बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, रूस में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है और रूस में जो तख्ता है इस वक्त मुकम्मल तौर पर उलट गया है। अब देखें कि रूसी इंटेलिजेंस सरबराह और कई जर्नैल घरों में नज़रबंद हो चुके हैं क्योंकि सदर पुतिन की तरफ से हुक्म आया है। आपको बताते चलें कि सदर पुतिन की जान को ख़तरा है और वो अब इस वक्त किसी पर भी यकीन नहीं कर रहे हैं। सदर पुतिन का यूक्रेन जंग पर बहुत बड़ा कदम, बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। सदर पुतिन आखिरी फैसला करने वाले हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 12 घंटों के अंदर रूस की तरफ से एटमी हमला किया जाएगा और यूक्रेन को बार बार मौका दिया जा रहा है कि वो हथियार डाल दें। यूक्रेन की तरफ से मुंह तोड़ जवाब रूस को दिया जा रहा है। इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज हमने पुतिन का ख़ास मेजर जनरल उड़ा दिया है। यूक्रेन की तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया है। यूक्रेनी फ़ौज का बड़ा दावा, पुतिन शदीद गुस्से में आ गए हैं क्योंकि पुतिन के लिए काम करने वाला पुतिन का एक ख़ास आदमी मेजर जनरल इस वक्त यूक्रेन ने उड़ा दिया है। अब अच्छा होगा, सिलेंडर काट दो, पुतिन के आगे हथियार डाल दो। इसराइली वज़ीर आज़म का यूक्रेनी सदर को फ़ोन कॉल पर मशवरा। अब देखें कि इसराइल इस मामले में कूद पड़ा है। इसराइल की टेक्नोलॉजी एक तरफ याद रहे कि यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है और उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके रूस के दर्जनों त्यारे उड़ाए गए हैं, जिस पर पुतिन ने इसराइली वज़ीर आज़म को कहा था कि आपकी टेक्नोलॉजी असला बारूद हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अगर ऐसा होता है तो फिर लाजमी सी बात है हम आपको इस जंग में शामिल करेंगे। जिस पर याद रहे कि इसराइली वज़ीर आज़म ने यूक्रेनी सदर को फ़ोन कॉल की है और मशवरा दिया है कि आप सिलेंडर काट दें, ये जंग ना लड़ें क्योंकि आप ये जंग कभी भी नहीं जीत पाएंगे। आप एक ऐसे मुल्क के साथ लड़ रहे हैं जो एक ही वक्त में तमाम ममालिक का मुकाबला कर सकता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि यूक्रेनी फ़ौज का एक अहम दावा सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पुतिन का ख़ास आदमी जो पुतिन के लिए काम करता था, जो रूसी फ़ौज का मेजर जनरल था, हमने उसको उड़ा दिया है। अब देखें कि यूक्रेन ये जो खबर है सामने आकर कह रहा है और पूरी दुनिया को बता दिया है और फुटेज भी जारी की है, जिसे सुनने और देखने के बाद पुतिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया है। अब एक तरफ देखें कि पुतिन को साइलेंट पर करने की तैयारी की जा रही है तो दूसरी तरफ रूसी मेजर जनरल को उड़ा दिया गया है। यहाँ पर याद रहे कि यूक्रेन का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारा है क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट की जा रही है। तमाम तर ममालिक एक तरफ होकर यूक्रेन को असला बारूद देकर उसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका रूस पर हर तरह की वो पाबंदियाँ लगा रहा है जिससे अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है। अब रूस क्या करने के लिए जा रहा है कि एटमी हमला। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि अगर हमने एटमी हमले का बटन दबा दिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसके अलावा आज की अहम खबर हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं कि रूस ने 810 से ज़्यादा मिसाइल यूक्रेन पर दाग दिए हैं। पुतिन का खौफ, सुपर पावर जो बाइडेन की टांगें भी कांपने लगी हैं। बड़ा यू टर्न ले लिया गया है। याद रहे कि अमेरिका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है। अमेरिका को यकीन भी नहीं हो रहा है कि एक ही वक्त में रूस की तरफ से 800 से ज़्यादा मिसाइल को यूक्रेन पर दागा गया है। अगर यूक्रेन के ख़िलाफ़ इतना बड़ा हमला किया जा सकता है तो अमेरिका के ख़िलाफ़ सोचें रूस किस हद तक जा सकता है। इसी वजह से रूसी सदर बार बार कह रहे हैं कि इस जंग को रोक दें, इस जंग को मज़ीद आगे बढ़ाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि यूक्रेन हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा और जो भी ममालिक इस वक्त यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो यूक्रेन के साथ होकर हमें खित्ते से साइलेंट पर करने की कोशिशें कर रहे हैं। अगर हम इस खित्ते में ना रहे तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि रूस की तरफ से सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गई हैं और दुनिया को बताया गया है कि किस तरीके से यूक्रेन की तबाही हो रही है। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन अपने असल जो हक़ाइक़ हैं वो मीडिया पर नहीं दिखा रहा। अमेरिका भी अहम किरदार अदा कर रहा है लेकिन रूस की जितनी तबाही हो रही है उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है और लोगों को और दुनिया को गुमराह किया जा रहा है।
اب دیکھیں کہ تمام تر ممالک ایک طرف ہو چکے ہیں، جس میں 28 ممالک کے ساتھ امریکہ بھی شامل ہے۔ دوسری طرف ایک اکیلا روس تمام تر ممالک سے لڑ رہا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں یوکرین کا وہ شہر خارکیو جو روس کے قبضے میں آتے آتے بچا لیکن ہتھیار نہیں ڈالے، یہاں پر خطرناک جنگ ہوئی اور تمام تر لوگوں نے اس شہر کو خالی کرنا مناسب سمجھا، لیکن یوکرین کی فوج یہاں پر لڑتی رہی۔ یاد رہے کہ روس کے اس پر قبضہ ہو چکا تھا، لیکن منہ توڑ جواب دینے کی وجہ سے یوکرین نے یہ تمام تر علاقہ واپس حاصل کر لیا ہے۔ حملے کے ابتدائی دنوں میں مشرقی یوکرین میں خارکیو نے ایک روسی دستے کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اس کے بعد سے اس شہر پر رات سے روسی بمباری جاری ہے اور درجنوں عام شہری مارے گئے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں، کیونکہ روس نے خود کہا ہے اور ہم پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ 800 سے زیادہ میزائل فائر کیے گئے ہیں، جس سے عام لوگوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ جنگ میں پہلی چیز جو کھو جاتی ہے وہ ہے وقت۔ محاذ پر کسی نوجوان فوجی سے پوچھیں کہ حملہ کب ہوا، یا ہسپتال میں کسی بوڑھی خاتون سے پوچھیں کہ ان کے گھر پر بمباری کب ہوئی، تو دونوں شاید آپ کو جواب دیتے وقت کچھ دیر سوچیں گے۔ 24 گھنٹے ہوئے یا 48، وہ کہیں گے اب دن یا رات ایک ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ کب دن ہو رہا ہے اور کب رات، کیونکہ مسلسل ہم پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیو میں وقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ روسی سرحد کے قریب ہے اور جہاں روسی بمباری رکتی نہیں ہے۔ گزشتہ 2 ہفتے اب ایک نہ ختم ہونے والا دورانیہ لگتا ہے، جبکہ امن کی یاد ایسے ہے جیسے کل کی بات ہو۔ برف سے ڈھکے اس شہر میں 21 سالہ ایک نوجوان کہتے ہیں کہ مسلسل ہم پر راکٹ فائر کیے گئے۔ ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں جہاں پر ستارے نظر آنے چاہیے تھے، وہاں پر اب صرف راکٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ روس کی طرف سے کئی 100 راکٹ ایک ہی وقت میں فائر کیے گئے ہیں، جس نے نہ صرف عمارتوں کو تباہ کیا بلکہ سکول اور جو بھی سامنے چیز آئی اس کو تباہ کر دیا، جس میں زیادہ سے زیادہ نقصان عام عوام کا ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ جہاں پر یوکرین کے عام شہری مر رہے ہیں، وہیں پر عام شہریوں نے بندوقیں اٹھا کر یوکرین کی فوج کے ساتھ مل کر روس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے روسی صدر پوٹن بار بار کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا فائدہ نہیں، ہتھیار ڈال دیں، لیکن یوکرین ایسا کرنے کو راضی نہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔